नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, हिस्ट्री एंड मैथोलॉजी में आप सबों का स्वागत है। क्या आपको पता है कि भारत के अयोध्या और साउथ कोरिया के बीच एक खास रिश्ता है? क्या आपको ये भी पता है कि भारत के अयोध्या को साउथ कोरिया की पॉपुलेशन का 10% के लोग अपना ननिहाल मानते हैं? है ना बहुत आश्चर्य करने वाली बात। चलिए आज इसी पर चर्चा करते हैं। लेकिन इस चर्चा की शुरुआत करने के पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। तो आइए आज हम बात करते हैं उस राजकुमारी की जिसके चलते अयोध्या और साउथ कोरिया के रिश्ते की शुरुआत हुई थी। ये कहानी आज से करीब 2000 साल पुरानी है और अयोध्या की उस राजकुमारी का नाम था सूर्यरत्ना। चाइनीज हिस्टोरिकल बुक्स के अनुसार अयुत्ता किंगडम के राजा को ईश्वर ने सपने में यह आदेश दिया था कि उनकी पुत्री सूर्यरत्ना की शादी साउथ कोरिया के किम सुरा से करा दे। ईश्वर का आदेश मानते हुए अयुत्ता किंगडम के राजा ने 48 एडी में अपनी 16 वर्षीय बेटी को समुद्र के रास्ते से साउथ कोरिया भेज दिया। वहां उसकी शादी साउथ कोरिया के राजा किम सुरा से करवा दी गई और साउथ कोरिया में सूर्यरत्ना को नया नाम दिया गया जो था ह्यू वांग ओक। यहाँ अयुत्ता किंगडम से चीनी इतिहासकारों का अभिप्राय है भारत का अयोध्या का किंगडम। साउथ कोरिया के सामयुक यूसा नामक किताब में भी लिखा है कि रानी ह्यू वांग ओक अयुत्ता किंगडम की ही राजकुमारी थे और वो समुद्र के रास्ते से साउथ कोरिया आई थी। कहा जाता है कि किम सुरा और सूर्यरत्ना के 12 पुत्र हुए और इन्होंने ही करक वंश की शुरुआत की। इनके वंशज बढ़ते बढ़ते इतने हो गए कि आज के साउथ कोरिया के पॉपुलेशन के 10% इन्हीं के वंशज हैं, यानी करीब 60 लाख साउथ कोरियन पॉपुलेशन सूर्यरत्ना और किम सुरा के ही वंशज अपने आप को मानते हैं और अयोध्या से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। और अयोध्या की राजकुमारी सूर्यरत्ना जो साउथ कोरिया में शादी के बाद ह्यू वांग ओक के नाम से जानी जाने लगी, उसे साउथ कोरियन लोग आज भी अपनी राजमाता के रूप में पूजते हैं और साउथ कोरिया में स्थित उनकी समाधि पर आज भी लोग श्रद्धा के फूल चढ़ाते हैं। इसके विपरीत कुछ लोगों का कहना है कि क्वीन ह्यू वांग ओक अयोध्या की नहीं बल्कि थाईलैंड की अयुथाया किंगडम की राजकुमारी थी। इन लोगों का कहना है कि ये सही है कि वो साउदर्न कंट्री की राजकुमारी थी और समुद्र के रास्ते से साउथ कोरिया आई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो भारत के अयोध्या की राजकुमारी थी बल्कि वो थाईलैंड की राजकुमारी थी। लेकिन इन लोगों का ये दावा सच नहीं लगता है क्योंकि आज भी अयोध्या के राजघराने के सदस्यों के तस्वीरों के बीच साउथ कोरिया के एक राजा किम सुरा और उनकी पत्नी ह्यू वांग ओक की तस्वीर लगी हुई है। ये सोचने वाली बात है कि आखिर राज परिवार के अन्य सदस्यों के बीच इनकी तस्वीर क्यों है। यह इस बात को पुख्ता करती है कि इनका रिश्ता अयोध्या से जरूर था। 2001 में साउथ कोरियन गवर्नमेंट की तरफ से एक डेलीगेशन अयोध्या आया यहाँ की राजकुमारी सूर्यरत्ना के मेमोरियल के उद्घाटन के लिए। 7500 kg का एक भारी पत्थर साउथ कोरिया से इसके लिए लाया गया। 2019 में जब अयोध्या में दीपोत्सव का उत्सव मनाया गया दिवाली के अवसर पर, तो साउथ कोरिया की फर्स्ट लेडी किम जुमशुक भी भारत आई थी और उन्होंने ह्यू मेमोरियल में अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित की और भारत के अयोध्या और साउथ कोरिया की गिम्हे सिटी को सिस्टर सिटी के रूप में डेवलप करने का भी ऐलान किया गया। आज भी हजारों लोग हर साल साउथ कोरिया से अयोध्या अपनी राजमाता को ट्रिब्यूट देने आते हैं। उम्मीद है अयोध्या की राजकुमारी सूर्यरत्ना और साउथ कोरिया के प्रिंस किम सुरा के रिश्ते की अनोखी कहानी आप लोग को जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।